सो गाइज पिछली वीडियो में हमने देखा कि बेलमोंड ने ग्रैंड प्रिस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ करे ताकि गोकू वहां से चला जाए और बेलमोंड बीरस को नीचा दिखा सके। और दूसरी तरफ बैन गोकू से फाइट करने के लिए एलियन एक्स में बदल चुका है, बट उसके जो कंट्रोलर है वो बैन को परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले मेरे सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस चैनल को ग्रो करवाओ, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूं जिसे खेलकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों इस गेम का नाम है ऑल्ट वर्ल्ड, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसमें आप रैंडम लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। इस गेम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको एक लेजर टैग रूम मिलेगा जिसको खेलने से आपको डेली और वीकली रिवॉर्ड मिलते रहेंगे और वो रियल मनी का कूपन मिलता है आपको, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो। सरेना बैन से कहती है, तुम्हारा हर बार का यही रोना है, अपने मतलब के लिए तुम एलियन एक्स का यूज नहीं कर सकते। तभी गोकू एक एनर्जी चार्ज करता है, बट तभी ग्वेन गोकू से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त है। इसके बाद गोकू उस एनर्जी को गायब कर देता है और तभी बैन भी एलियन एक्स से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे परमिशन नहीं मिली। गोकू कहता है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और मुझसे दोबारा फाइट करने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी पावर पर नहीं है और मेरा फुल कंट्रोल है। मैंने कई ओमनी बींग को मारा है पर लोगों की भलाई के लिए, और मैं ऐसा करता रहूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। गोकू को थोड़ा रियलाइज होता है कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, पर वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। और दूसरी तरफ बैन भी कहता है, हमें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। विश और बीरस अर्थ पर आ जाते हैं और बुल्मा हमेशा की तरह अपनी पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर बीरस और विश भी खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। बीरस कहता है, विश, यहाँ का खाना मुझे बहुत लजीज लगता है। विश कहता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है लॉर्ड बीरस। तभी सीन गोकू पर जाता है। गोकू स्विच कर चुका है और वो सीधा वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या कर रहे हो, तुम इतना क्या सोच रहे हो। वेजिटा कहता है, ये गॉड्स की नौटंकी पता नहीं कब खत्म होगी। गोकू कहता है, क्यों, क्या हुआ। वेजिटा कहता है, जरा उधर देखो। तभी गोकू को दिखाई देता है बीरस और विश खाना खा रहे होते हैं। गोकू बीरस के पास चला जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ, क्या कोई जरूरी काम है। बीरस कहता है, नहीं गोकू, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम नहीं है। कि तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और कहता है, ओ तो यहाँ पार्टी चल रही है। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देख के खड़ा हो जाता है और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ। विश भी ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर खड़ा हो जाता है और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, आप विश के फादर हो ना। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर स्माइल करने लगता है। बीरस कहता है, अपना मुंह बंद करो गोकू, वेजिटा इसे यहाँ से अभी लेकर जाओ। इसके बाद वेजिटा और गोकू चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, गोकू तुम्हें अपनी टांग बीच में अड़ाना जरूरी है क्या, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन बीरस और ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। बीरस पूछता है, कहिए आप यहाँ क्यों आए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस मुझे तुमसे उस सेंस के बारे में बात करनी है। बीरस पूछता है, क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरे पास यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर आया था। बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बेलमोंड आपके पास आया था, लेकिन क्यों। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे रूल्स तोड़े, वो भी आपसी दुश्मनी के लिए, और मैं ऐसा दोबारा नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस पर काफ़ी सोचा, तो मुझे एक रास्ता नज़र आया ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। बीरस पूछता है, वो कौन सा रास्ता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, थोड़े दिनों में हम एक 1v1 का टूर्नामेंट रखेंगे जिसमें तुम्हारा वो सेन और यूनिवर्स 11 के फाइटर्स की लड़ाई होगी, और अगर तुम जीते तो वो गॉड्स तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हारे उस सेन को यूनिवर्स 7 छोड़कर दूर जाना होगा। ये सुनकर विश और बीरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है, लेकिन आप ये टूर्नामेंट करवा क्यों रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि टोटल 11 यूनिवर्सेस तुम्हारे खिलाफ हैं और वो सोल्यूशन मांग रहे हैं, तो रेडी रहो।
मैं जल्दी ही टूर्नामेंट की डेट बता दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। बीरस विश से कहता है, विश, तुमने सुना ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या कहा? तुम उन्हें मनाओ ये टूर्नामेंट ना करवाएं, क्योंकि वो गॉड्स गोकू को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता लॉर्ड बीरस, फादर ने कह दिया तो इसका मतलब टूर्नामेंट होकर रहेगा। ये सुनकर बीरस टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा भी वहां आ जाते हैं। गोकू पूछता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप इतने टेंशन में क्यों हो? विश कुछ तो बताओ। बीरस कहता है, विश, ये नहीं होना चाहिए, ये ना समझ गोकू कुछ नहीं जानता गॉड्स के बारे में। वेजिटा कहता है, विश तुम ही बताओ क्या बात हुई है तुम्हारे और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच में? विश कहता है, फादर ने कहा है यूनिवर्स 7 और 11 के एक एक डिस्ट्रॉयर के बीच फाइट होगी और हमारी तरफ से गोकू को लड़ना होगा। गोकू कहता है, क्या एक टूर्नामेंट? वेजिटा कहता है, और सिर्फ गोकू लड़ेगा? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, और इसकी शर्त भी काफी बड़ी है। गोकू पूछता है, कैसी शर्त? विश बोलता है, अगर तुम हार जाते हो तुम्हें ये यूनिवर्स 7 छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या यूनिवर्स 7 छोड़ के जाना होगा, पर क्यों? बीरस कहता है, मैंने कहा था ना, बेलमोट बहुत बेकार गॉड है, उसी ने ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करने का आइडिया दिया, वो मुझे कुछ देखना नहीं चाहता। इसके बाद बेलमोट को दिखाया जाता है और वो कहता है, चैंपा, सिड्रा, क्योटेला, मैंने हाफ काम कर दिया, अब हाफ तुम सभी को करना है।